हमें उनका कोई निशान नहीं मिला। आज फिर जाओ, उनको हर तरफ तलाश करो कुजाबश। अगर वो कहीं नजर आए तो उनको भागने मत देना, समझे? अगर उनको पकड़ लो तो कोई रहम ना करना। हम उनको कबीले में मजीद मुश्किलात नहीं पैदा करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज़ में गोकचे सलजान को कहती है कि आयतुल्लाह ने आज रात मेरी दावत की है और आज मैं वहीं खाना खाऊंगी, जिस पर सलजान उससे नाराज़ होती है और मना करती है। लेकिन गोकचे कहती है कि मैं तुमसे और हलीमा से दूर जाकर थोड़ी देर सुकून से गुजारना चाहती हूँ। गोकचे आयतुल्लाह लोगों के साथ खाना खाती है और कहती है कि काफ़ी अरसे के बाद मैंने इतने सुकून से खाना खाया है। जबकि आयतुल्लाह कहती है कि हम दोनों कबीलों के दरमियान रिश्ते को मज़ीद मजबूत करेंगे। उसका इशारा गोकचे और तुतैकन की शादी की तरफ होता है। खाना खाने के बाद गोकचे वहां से जाती है और तुतैकन उसे हाइमा खातून के खेमे तक छोड़ने जाता है। दूसरी तरफ गायकली के गार में तुर्गत खाना तैयार करता है, जिसे अर्तुल बहुत पसंद करता है और कहता है कि तुमने तो हलीमा सुल्तान से भी ज्यादा मजेदार खाना बताया है। इसके बाद दुआन के मुंह से आइकिस का नाम निकल जाता है, जिस पर तुर्गत सख्त परेशान हो जाता है। लेकिन अर्तुल उसे समझाता है कि आइकिस बाजी शहीद हुई थी, इसलिए वो जिंदा है और एक दिन तुम भी शहीद होगे और उससे जरूर मिलोगे, जिस पर तुर्गत खुश हो जाता है। इसके बाद अर्तुल आयतुल्लाह के बारे में बात करता है और कहता है कि आयतुल्लाह कबीले में हमारे खानदान के खिलाफ साजिशें कर रही है। एक तरफ वो गोकचे और तुतैकन की शादी कराना चाहती है और दूसरी तरफ मेरे भाई गुंदोगदो को भी हमारे खिलाफ करने की साजिश कर रही है। इसके बाद रात को अर्तुल को एक ख्वाब आता है, जिसमें वो रास्ता भूल रहा होता है और थक कर एक जगह बैठ जाता है। इतने में इब्नुल अरबी वहाँ आते हैं और कहते हैं कि अमानत लेने का वक्त आ गया है। फिर झटके से अर्तुल की आँख खुल जाती है और वो परेशान हो जाता है। अगले दिन सुबह के वक्त अर्तुल अपने साथियों से कहता है कि नोयान कबीले से किसी के जरिए मालूमात लेता है, इसलिए तुर्गत और दुआन को वापस कबीले में जाना होगा और पता लगाना होगा कि वो गद्दार कौन है। जिस पर दुआन कहता है कि मुझे कोजापश पर शक है। इसके बाद अब्दुर्रहमान पूछता है कि मेरे लिए क्या हुक्म है, जिस पर अर्तुल कहता है कि तुम्हें मैं नोयान के पास भेजूंगा, तुम्हें उसका भरोसा जीतना होगा और फिर तुम हमें उसकी खुफिया चालों के बारे में बताया करोगे। दूसरी तरफ नोयान के डेरे पर एक बड़ा ताजिर इफ्रास्याब आता है, जिसे नोयान ने बुलवाया था। नोयान उसे कहता है कि तुम अपनी सोच से भी ज्यादा कमाओगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें काई और दुर्गा कबीले को इतना मजबूर करना होगा कि वो कोड़ी कोड़ी को तरस जाएं और उनके पास खाने को भी कुछ ना बचे। जिस पर ताजिर इफ्रास्याब कहता है कि मैं एक माहिर ताजिर हूँ और खूब जानता हूँ कि ये कैसे करना है। दूसरी तरफ कबीले में तुतैकन दोबारा अपने सिपाहियों को अर्तुल और उसके साथियों को ढूंढने के लिए भेजता है और कहता है कि उन पर कोई रहम ना खाना, हम कबीले में उनको मजीद मुश्किलात पैदा नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ हाइमा खातून गुस्से में हलीमा के पास जाती हैं और कहती हैं कि अर्तुल के जाने के बाद तुमने खाना पकाना छोड़ दिया है। जिस पर हलीमा कहती है कि जिस खाने में मेरा शोहर न शामिल हो वो मेरे लिए जहर है। जिस पर हाइमा खातून उसे डांटती हैं और कहती हैं कि अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखो, वरना मैं जानती हूँ कि इसे कैसे काटना है। दूसरी तरफ सलजान अकेले में आयतुल्लाह के पास जाती है और कहती है कि तुम मेरी बहन गोकचे से क्या चाहती हो और तुम मुझसे दूर रहो। इस बात पर दोनों में बहस शुरू हो जाती है और सलजान आयतुल्लाह को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। जिसके बाद आयतुल्लाह फौरन अपना खंजर निकालती है और उसे मारने ही वाली होती है कि पीछे से गुंदोगदो उसका हाथ पकड़ लेता है और सलजान को बचा लेता है और आयतुल्लाह से सलजान की बातों की माफ़ी मांगता है और सलजान को वहां से जाने का कहता है। इसके बाद खेमे में जाकर वो सलजान को बहुत गुस्से में डांटता है और फिर खेमे से निकल जाता है और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।